हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 6, ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो में आंसर के साथ बताऊंगा। तो अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस समय 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूं। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सभी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि इस चैप्टर से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ज्यादातर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपका नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 6 को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, विथ आंसर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, ठीक है, ये आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सबसे पहले इस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धारा, ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है किसके द्वारा, यानी कि जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है उसका पता किसके द्वारा चलता है। तो फर्स्ट है लेंज के नियम द्वारा, सेकंड है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, थर्ड है बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा और फोर्थ है एम्पियर के नियम द्वारा। तो देखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लेंज के नियम के द्वारा चलता है, क्योंकि लेंज का नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा यह उत्पन्न होती है। तो यही है लेंज का नियम, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लेंज के नियम के द्वारा चलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा यह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। दूसरा देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, यानी कि जो लेंज का नियम है ये किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। फर्स्ट है आवेश, सेकंड है संवेग, थर्ड है ऊर्जा, फोर्थ द्रव्यमान। तो लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है लेंज का नियम, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर। तो इसको तो आप नोट कर ही सकते हैं, बाकी आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, यानी कि हेनरी प्रति मीटर जो है ये किस राशि का मात्रक है, यानी कि किसका मात्रक है, ठीक है। तो फर्स्ट है वैद्युतशीलता का, सेकंड है चुंबकशीलता का, थर्ड है परावैद्युतांक का और फोर्थ है स्वाप्रेरकत्व का, ठीक है। तो हेनरी प्रति मीटर जो है ये चुंबकशीलता का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, ठीक है। मैं तो आऊंगा नहीं देखने, अगर आप लोग बैठते हैं आप लोग अपने ही साथ ईमानदारी करेंगे अगर बैठेंगे तो, नहीं तो खुद के साथ आप धोखा कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरा काम है पढ़ाना। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, L अपान R की विमा होगी जहां L प्रेरकत्व है तथा R प्रतिरोध है, यानी कि L जो है प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है, तो L अपान R की विमा क्या होगी, ठीक है। तो इसकी बीमा हो जाएगी, फर्स्ट है m0l0 t के पावर -1, ठीक है। देखिए बीमा को इसके अंदर हम लिखते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है m0l t, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट आप लगाइएगा। तीसरा है m0l0t और फोर्थ है mlt-2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि L अपान R की बीमा क्या होगी, m0l0t, ठीक है, ये होती है L अपान R की बीमा, जहां L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको डीपली बताऊंगा, लेकिन अभी आप क्वेश्चन को समझिए जो मैं बता रहा हूं, प्रोसेस, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इसको जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही चारों आएंगे, इससे बाहर भी आ सकता है, लेकिन ये चारों इंपॉर्टेंट है, मेरा कहना ये है, ठीक है। ऐसा मैं
नहीं कहूंगा कि यही केवल आएंगे क्वेश्चन। देखिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर देता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सही मार्गदर्शन कराऊं, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी कि इस चैप्टर से कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? तो अभी मैंने आपको लेंज का नियम बताया था जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, क्या है लेंज का नियम? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1 नंबर में आने के चांसेस इसके 99% है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि लेंज का नियम क्या है। तो देखिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही नियम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही नियम यहां पर लिखना है। यानी कि सिंपल सा एक ट्रिक के साथ समझिए। देखिए यहां पर किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारा E होता है, ठीक है, अथवा प्रेरित धारा जो हमारी I होती है, इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है, यानी कि जो इसका डायरेक्शन होगा वो सदैव ऐसा होगा कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि यह उसी कारण का विरोध करने लगती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो दैट्स द लेंज लॉ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझना ही पड़ेगा, याद कर, मतलब इसको मैं ट्रिक तो बता नहीं सकता। आप देखिए कैसे क्या होता है, भंवर धाराएं होती क्या है। देखिए भंवर धाराएं, इसे हम लोग कहते हैं एडी करंट इंग्लिश में। आप लोग इसको ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, सन 1875 में फोको एक वैज्ञानिक है, ठीक है, फोकोल्ट ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि मान लीजिए ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें किसी धातु के टुकड़े को हमने रख दिया, ठीक है, तो क्या होता है, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मैंने एक धातु का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, देखिए धातु का टुकड़ा रख दिया किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होता है, ये जो धातु का टुकड़ा है इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है इसमें अगर लगातार परिवर्तन हो, ठीक है, यह धातु का टुकड़ा इस प्रकार से गति करे कि इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन हो, लगातार चेंजेस हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस धातु के संपूर्ण आयतन में क्या होगी, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं, यानी कि जो ये धाराएं हैं, जो धाराएं उत्पन्न हुई है, ये धातु का जो टुकड़ा गति कर रहा है इसका विरोध करेंगी, यानी कि इससे फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको घोल कर पिला दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा। देखिए फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज फोको ने की थी, फोको नामक वैज्ञानिक ने, तो इसे फोको धाराएं भी कहते हैं और भंवर धाराएं भी कहते हैं, याद रखिएगा भंवर धाराएं। ठीक है, कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग समझिए। देखिए जब सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहते हैं। क्योंकि इसकी खोज फोको ने की थी, तो फोको के नाम पर इसे फोको धाराएं भी कहा जाता है। और कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर। इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं याद हो रहा है उसको कॉपी में 2 से 3 बार लिखेंगे, वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो डोंट मिस दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज सेल्फ कंडक्शन, या इसी को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसको समझते हैं। स्वप्रेरण आप लोग हेडिंग ऐसे डालिएगा अच्छे से, सुंदर सा। देखिए किसी कुंडली
में संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। देखिए एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई कुंडली है, ठीक है, कोई कुंडली है। अब होता क्या है, इस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है, अगर इसके मान में परिवर्तन हो तो होगा क्या, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, क्योंकि जब चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा तो स्वयं ही उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी। इसी को हम कहेंगे स्वप्रेरण, क्योंकि स्वयं उत्पन्न हो रही है, स्वप्रेरण जो स्वयं उत्पन्न हो जाए, ठीक है। ये लेंज के नियम के अनुरूप है, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसका स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक समझ लेते हैं, फॉर बीमा स्वप्रेरण गुणांक की बीमा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ML2 ब्रैकेट में लिखिएगा ML2 T-2 A-2, ठीक है। ये हो जाएगा स्वप्रेरण गुणांक की बीमा, ठीक है। तो स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक की बीमा क्या होती है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नोट कीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। देखिए क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है, 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी कि कहा जा रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में, हमें टाइमिंग दी गई है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए, यानी कि 5 एम्पियर से घटकर 0 हो रही है धारा, ठीक है, तो कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया स्वप्रेरकत्व। देखिए स्वप्रेरकत्व को हम लोग नोट करते हैं L से। L की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया, कुंडली की धारा का मान 0.1 सेकेंड में, ठीक है, तो टाइमिंग दिया गया है डेल्टा टी, बहुत कम टाइम है तो डेल्टा टी लिखेंगे 0.1 सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो रहा है, यानी कि डेल्टा आई की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर से घटकर 0 हो रही है। तो पहले हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे 0, फिर मैक्सिमम वैल्यू 5, ठीक है, यानी कि 0 हो रहा है तो 0 - 5 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू निकालनी है। तो साइड में मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, इधर एक साइड में मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहां पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है E = होता है, क्या होता है, देखिए -L × ΔI अपान डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, विद्युत वाहक बल का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, E निकाल लेते हैं। E = देखिए -L है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 3 × 10⁻³ ठीक है। अब देखिए डेल्टा आई है, डेल्टा आई, तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 0 - 5, ठीक है, अपान डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी 0.1, तो ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, E = हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, 0 - 5 है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैंने प्लस कर दिया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो E = हमारा हो जाएगा -3 × 10⁻³ ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 0.5 है तो 0 - 5 है, ठीक है, तो 0 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा,
-5/0.1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ऐसे धीरे धीरे समझिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं। देखिए -3 है, ये -5 है, दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ अपान ये हो जाएगा 0.1। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए स्टूडेंट, यही पर मैं सॉल्व कर देता हूँ साइड में। चलिए नीचे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, E = हमारा हो जाएगा, देखिए ये 15 है, 0.1 है। अब 0.1 क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भाग देंगे तो 0.1 आएगा। इसी को हम चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर 1 है, इसको ले जाएंगे ऊपर तो 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। 0.1 को हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 15 × 10⁻³ अपान 10⁻⁻1। ठीक है, इसको ऊपर ले आएंगे तो 15 × 10⁻³ है इंटू 10⁻1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 15 × 10⁻²। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बोल्ट में आंसर आएगा, ये विद्युत वाहक बल है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, या साइड में यहां पर सॉल्व कर देता हूं। देखिए क्या आया हमारा, E = आया 15 × 10⁻² वोल्ट। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। E = हम लिख सकते हैं, देखिए ये है 15 × 10⁻²। इस -2 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 15/10⁻²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 15/10⁻² को क्या लिख सकते हैं, 100। ठीक है, अब E = हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 100 को जब 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.15। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं 0.15 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक आपका हो गया ये वाला आंसर 15 × 10⁻² वोल्ट, और एक आपका हो गया 0.15 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था। L दिया गया था, डेल्टा T दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या दिया गया था, डेल्टा I दिया गया था। हमने कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो E = 0.15 वोल्ट आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले पर रखेंगे, इतना भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा जगह कम था। आई होप कि आप समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए उसी फॉर्मूले से है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर दिया गया है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए क्या है, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड, इसको कर दीजिए 0.1 सेकेंड, ये टाइमिंग हमें दिया गया है। ठीक है, तो किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, यानी कि 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गई है। अब देखिए यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। देखिए इसमें हमें विद्युत वाहक बल दिया गया है, स्वप्रेरकत्व निकालना है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमें स्वप्रेरकत्व दिया गया था, विद्युत वाहक बल निकालना था। सेम चीज है बट थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, हमें समय दिया गया है 0.1 सेकेंड, धारा जो है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाती है, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा 200 वोल्ट है। तो स्वप्रेरकत्व निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले टाइम दिया गया है तो उसको लिखते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमें दिया गया टाइमिंग। टाइमिंग को हम लोग लिखेंगे डेल्टा T से। डेल्टा T हमारा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा है 0.1 सेकेंड। इसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, धारा जो करंट है वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है, तो डेल्टा I की वैल्यू जैसा हमने उसमें रखा था, देखिए यहां पर क्या करेंगे, I2 - I1 कर देंगे, I2 - I1। ठीक है, यानी कि इसको I1 मान लेते हैं, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रही है तो 5 एम्पियर I1 है, ये I2 है। ठीक है, तो I2 में से I1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा I I2 की वैल्यू है 0, I1 की वैल्यू है 5। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे तो डेल्टा I हमारा हो जाएगा -5 एम्पियर, -5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारी धारा आ गई, सिंपल सा है। अब हमें एक चीज और दी गई है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें E दिया गया है। E कितना है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, L की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे इधर। ठीक है, साइड में। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था विद्युत वाहक बल E = ठीक है -L × डेल्टा I
अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पर रख देंगे वैल्यूज को, हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर एल निकालना है, तो एल को इधर ही लेने देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू, देखिए ई का डेल्टा टी से गुणा होगा, क्योंकि इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा टी अपान हो जाएगा, देखिए डेल्टा आई इधर गुणे में है एल के, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा डेल्टा आई, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा हो जाएगा एल इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, तो 200 कर देंगे इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि दो चिन्ह आपस में एक साथ नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपान डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है -5, डेल्टा टी की वैल्यू देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी 0.1, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू लिखेंगे 0.1 और नीचे लिखेंगे डेल्टा आई की वैल्यू है -5, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए काम कीजिए, ये आपका हो जाएगा L इक्वल टू, ठीक है, L इक्वल टू आपका हो जाएगा 200 है, ये 0.1 है, ठीक है। इसको कट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये। अब देखिए स्टूडेंट -200 है, ये इंटू 0.1 है, तो देखिए 200 का जब 0.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा -20 अपान हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 4 जा 20, तो L की वैल्यू जो हमारी आ गई, साइड में लिख देता हूँ, L इक्वल टू हमारा आ गया 4 हेनरी, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हेनरी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी फॉर्मूले से लगेगा E इक्वल टू -L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। यहाँ पर हमें L निकालना था तो हमने गुणा कर दिया, तो E इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, इस पर वैल्यू रख देंगे तो L इक्वल टू 4 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अभी जो हमने देखा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, 1 मार्क्स का आता है 1 नंबर का, ठीक है। लेकिन ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। आंसर नहीं, आंसर मैं आपको अलग से लेकर आऊंगा, बाकी बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय का मैंने आंसर भी बता दिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है लघु उत्तरीय में, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए, यानी कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ है उसको आपको लिखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, जो आ सकते हैं लघु उत्तरीय में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लघु उत्तरीय में सेकंड क्वेश्चन हमारा है, देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, यानी कि व्हाट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकंडक्शन, ठीक है। यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको नियम लिखने हैं, जैसे लेंज का नियम भी उसी में आता है, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। ये नियम मैंने बता रखा है और ऑलरेडी, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, ठीक है। इसमें जो लघु उत्तरीय में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है, देखिए भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए, यानी कि जो एडी करंट होती हैं, भंवर धाराएं होती हैं, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, ठीक है। ये भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। न्यूमेरिकल्स मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, उसको आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आगे देखते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न फिनिश हो गए। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। देखिए इस चैप्टर से बहुत कम चांसेस होते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के, क्योंकि जो आपका थर्ड चैप्टर विद्युत धारा है, फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इन सबसे ज्यादातर चांसेस होते हैं आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के, ठीक है। बट इसको भी समझ लीजिए, हो सकता है आ जाए। देखिए लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि लेंज का नियम क्या है, और बताना है रीजन की क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है विस्तृत उत्तरीय में। तो इसके पूछे जाने के चांसेस हैं 40%, ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं मात्रक लिखिए। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है।
तो यहीं पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। यानी कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसके चांसेस हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ क्वेश्चन का मैंने आंसर भी बताया, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चन को आप इस चैप्टर से तैयार कर लीजिएगा, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको अलग से सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।